एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अब खुद को सवर्ण डिक्लेयर करने वाले लोग कैसे रिजर्वेशन का खिलाफ क्रिटिसाइज करेंगे और मेरिट चिल्लाना बंद हो चुका है, क्योंकि भारतवर्ष में सबको रिजर्वेशन, SC ST को जाति के आधार पर रिजर्वेशन, OBC को जाति के आधार पर रिजर्वेशन और EWS जबरन फोर्सेबली रिजर्वेशन, यानी कोई मांगे नहीं फिर भी रिजर्वेशन। ये भारत का राजनीति है। सदियों से OBC रिजर्वेशन को सरकार नहीं दे रहा था। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन आर्टिकल 340 के तहत कमीशन बैठा और सर्वे किया गया OBC लोगों का सिचुएशन क्या है और आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद VP सिंह सरकार का द्वारा बहुजन समाज पार्टी का महानायक दादा साहेब कांशीराम का प्रेशर के कारण OBC को रिजर्वेशन मिला। वो कानूनी दायरे से आकर मिला, क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 340 उन्हें इजाजत देता था। दूसरा चीज, उनके लिए आंकड़ा इकट्ठा किया गया, कमीशन बिठाया गया और रिजर्वेशन मिला। लेकिन EWS का जो रिजर्वेशन है, लेजिस्लेचर पास किया, पार्लियामेंट में राज्यसभा में पास होके गया, प्रेसिडेंट फाइनल कंसेंट दे दिए, सिग्नेचर दे दिए और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच में से 3 जस्टिस फेवर में आए और 2 जस्टिस एग्नेस्ट में गए। हैरान इस बात का है कि जब OBC का रिजर्वेशन भारतवर्ष में दिया जा रहा था, सैकड़ों लोगों को आहुति देना पड़ा लाइफ को। कमंडल का आंदोलन शुरू हो गया और मंडल और कमंडल हुआ। OBC बच्चों को बहकाया गया और OBC बच्चे ना समझकर आत्मदाह करने लगे। टीवी मीडिया में हंगामा होने लगा। VP सिंह साहब को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। जो जायज है, OBC को संरक्षण मिलना, रिजर्वेशन मिलना कानूनी इजाजत देता है, जायज है, संविधान में लिखा गया है, जो कि आर्टिकल 340 कहता है। लेकिन EWS रिजर्वेशन में भारत के संविधान का कोई भी आर्टिकल में लिखा ही नहीं गया है। मेरे ख्याल से ये रिजर्वेशन संविधान विरोधी है। फिर भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय उन्हें सही ठहराया। संविधान से का पद पर बैठे हुए लोग मनुवादी सोच रखेंगे, डेमोक्रेसी को भूल जाएंगे, तो देश का गति और दिशा कहां पर जाएगा, भारत का सिटीजन को पता है। तमाम संविधान के संस्था में बैठे हुए लोग, एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए लोग, जुडिशरी में बैठे हुए लोग, लेजिस्लेचर में बैठे हुए लोग मनुवादी मानसिकता के तहत काम करने लगेंगे तो देश में सिविल लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। फ्रांस रिवॉल्यूशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। फ्रांस रिवॉल्यूशन से हमें सीखना चाहिए। फ्रांस रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? जब एक तबका को, एक ग्रुप को, यानी जो 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 स्लेवजी होते हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, तो निचले स्तर का लोगों को कोई सोशल राइट, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं जब मिला, तब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ और फ्रांस को सिविल वार में धकेला गया तानाशाही के कारण।
आज जो व्यवस्था चल रहा है भारत में, एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए लोग, जुडिशियरी में बैठे हुए लोग, लेजिस्लेचर में बैठे हुए लोग संविधान विरोध में जाकर कानून बनाएंगे और संविधान विरोध में जाकर कानून को सही ठहराएंगे, तो सिटीजन का मन में डेफिनेटली नेगेटिव सोच पैदा ही होगा। ऐसा कानून डिस्चार्ज करना, संविधान का धज्जियां उड़ाना, संविधान का विरोध में जाकर काम करना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी को शोभा नहीं देता। एग्जीक्यूटिव स्टैंड है संविधान के बलबूते पर, जुडिशियरी स्टैंड है संविधान के बलबूते पर, और लेजिस्लेचर भी स्टैंड है संविधान के बलबूते पर। संविधान डेमोक्रेसी को बचाने के लिए काम करता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया, ये चारों का काम होता है संविधान को बचाना और डेमोक्रेसी को मजबूत करना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को सही ठहराया गया, भारत में सहिष्णुता ज्यादा है, इसीलिए कहीं भी शोर शराब नहीं है, कहीं भी हंगामा नहीं है। जब कोई भी चीज सवर्णों को मिलता है, भारत का भी इनका विरोध नहीं जाता। जब कोई भी चीज ओबीसी को मिलता है, एससी को दिया जाता है या एसटी को दिया जाता है, तो सवर्ण संविधान के खिलाफ भी चला जाता है। गुज्जर का आंदोलन, पट्टल का आंदोलन, जब ये ओबीसी रिजर्वेशन के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब मीडिया उछल उछल कर चिल्ला रहा था। अब क्यों मीडिया चिल्ला नहीं रहा है? अब क्यों मीडिया संविधान के लिए व्याख्या नहीं कर रहा है? अभी क्यों मीडिया बुद्धिजीवी को बुलाकर डिबेट नहीं कर रहा है? इससे पता चलता है एग्जीक्यूटिव में मनुवादी बैठे हुए हैं, जुडिशियरी में मनुवादी बैठे हुए हैं, लेजिस्लेचर में मनुवादी बैठे हुए हैं और प्रेस मीडिया में भी मनुवादी बैठे हुए हैं। इसीलिए उनका खुद का फायदा के लिए संविधान विरोधी कानून बनने से भी कोई डिबेट नहीं होगा भारतवर्ष में। साथियों, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए कहां से आंकड़ा आया, हैरान लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट उनका न्याय डिस्चार्ज कर रहा था, जब 3 जज ईडब्ल्यूएस फेवर में राय दे रहे थे, कौन सा आंकड़ा को ये देखे, कौन सा रिकमेंडेशन आया था, कौन सा पॉपुलेशन काउंटिंग होके आया था? क्या ऐसा हुआ था जैसे मंडल कमीशन मंडल रिपोर्ट को लागू करने के लिए भारतवर्ष में सर्वे किए थे, ओबीसी का इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन को स्टडी किए थे? क्या ईडब्ल्यूएस का मान निर्धारण करने के लिए ऐसा कोई कमीशन बैठाया गया? ये प्रश्न सुनिश्चित आना चाहिए और भारत का सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस को इसके बारे में सोचना चाहिए। कोई आधारित सबूत नहीं था, कोई भी एविडेंस नहीं था, और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को कैसे लागू किया जाएगा उसका भी कोई रोड मैप नहीं है। साथियों, और एक हैरान की बात यहां देखने के लिए मिलता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 340 में ओबीसी को रिजर्वेशन, इसके लिए कमीशन है। 341 एंड 342 के लिए एससी और एसटी को स्पेशल क्षमता दिया गया है, और आर्टिकल 35 के तहत इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। ये रिजर्वेशन सिर्फ सोशल इनइक्वालिटी को मिटाकर इक्वालिटी लाने के लिए ये संविधान जायज ठहराता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा कहीं पर भी संविधान का कोई भी आर्टिकल नहीं बताता, फिर भी हमारा मान्यवर उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत उन्हें सही ठहराता है। इनसे पता चलता है मनवादी मानसिकता सोच। लेजिस्लेचर लॉ पास किया, मनुवादी वहां बैठे थे, पास हो गया। एग्जीक्यूटिव उस लॉ को फाइनलाइज सिग्नेचर दे दिया, क्योंकि
मनुवादी का द्वारा एग्जीक्यूटिव हेड को बनाया गया था। प्रेस मीडिया खामोश, सन्नाटा, क्योंकि प्रेस मीडिया एडवर्टाइजमेंट चल रहा है आज का तारीख में, वो भी मनुवादी का कब्जा में है। इसीलिए ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी मीडिया डिबेट नहीं किया। लास्ट उम्मीद था भारत में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी मनुवादी सोच लोग वहां बैठे थे, इसीलिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन फार में हो गया। ये स्थिति समाज को किस तरफ धकेल रहा है, ये सोचने की विषय है। कहीं ये प्रश्न तो मेरे मन में, ये संदेश, ये डाउट आ रहा है, भारत सिविल वार की तरफ तो नहीं जा रहा है? कुछ लोग जानबूझकर भारत को सिविल वार की तरफ तो धकेलने के लिए कोशिश नहीं कर रहे? यह प्रश्न हर कोई कॉन्शियस सिटीजन को अपने आप आ जाता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है। यह रिजर्वेशन फिर भी सही ठहरता है। साथियों, भारत का संविधान का आर्टिकल 14 इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए कहता है 15 और 16 किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। 15 किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता और 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा यहां किसी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ जनरल के लिए ही वो बना है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड मीन्स एससी भी आता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड, ओबीसी भी आता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड। हर कोई भारत का सिटीजन इकोनॉमिकल बैकवर्ड होता है, उनका वही डिफिनेशन है, मीनिंग है। फिर एससी को, ओबीसी को, एसटी को अलग क्यों रखा गया? यानी यहां आर्टिकल 14 को जानबूझकर हिट किया जा रहा है, 14 का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन का खिलाफ है, लेकिन ईडब्ल्यूएस यहां डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। सिर्फ सवर्ण खुद को कहने वाले लोग ही ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। एससी का गरीब उठा नहीं सकता, एसटी का गरीब उठा नहीं सकता, ओबीसी का गरीब भी उठा नहीं सकता। यानी 14, 15 और 16 डायरेक्ट हिट हो रहा है। फिर भी भारत का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और प्रेस मीडिया इनको सही ठहराने के लिए कोशिश कर रहा है। साथियों, और एक सबसे बड़ा घोटाला नजर में आता है एससी एसटी ओबीसी के लिए 2.5, मैंने मतलब इकोनॉमिक का सीमा रेखा 2.5, 2,50,000 से ज्यादा हो गया तो एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन से बहिष्कार किया जाएगा और वो क्रिमिलेयर गोष्ठी में आएगा, खास करके ओबीसी। उच्च शिक्षा में एससी एसटी बच्चों को सरकारी स्टाइपेंड और सुविधा नहीं मिलेगा और ओबीसी को नौकरी नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ वो क्रिमिलेयर श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन जनरल लोगों के लिए 8 लाख रुपया रखा गया है। हमारा संविधान का आर्टिकल 14 इक्वालिटी का बात कहता है, तो मुझे ये इक्वालिटी का हनन दिखाई दे रहा है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 2,50,000 और जनरल के लिए 8 लाख क्यों? जब एससी एसटी 2,50,000 से ज्यादा इनकम होता है तो वो रिच फेलो हो जाता है, क्रिमिलेयर बन जाता है। लेकिन जनरल 8 लाख रुपया उनका सालाना इनकम से भी वो गरीब है, तो 14 हिट हो गया है भाई। समानता यहां दिखाई नहीं देता है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 14 का खिलाफ गया, इक्वालिटी का खिलाफ गया, आर्टिकल 15 का खिलाफ गया, यहां इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, और आर्टिकल 16 गया, अपॉइंटमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी से यहां वंचित किया गया है। यानी जानबूझकर भारत का संविधान का धज्जिया कैसे मनवादी उड़ा रहे हैं, ये बात सोचने की है। इतिहास लिखा जा रहा है, लोग समझ रहे हैं। जब मनमानी का सीमा पार हो जाता है तो फ्रांस रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल सामने आ जाता है।
भारत में सिटीजन खामोश क्यों है? मीडिया में सन्नाटा क्यों है? ओपोजिशन पार्टी सन्नाटा क्यों है? ये क्या बहुत बड़ा आंदोलन का रूप तो नहीं ले रहा है? ये प्रश्न दिमाग में आता है और सोच के दिल घबराता है, क्योंकि भारत बुद्ध का देश है। यहां मानवतावाद को भारतीय ज्यादा इंपोर्टेंट देते हैं। जब भारत सिविल वॉर की तरह जाएगा, भारत में बहुत बड़ा नुकसान होगा। सोशियली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हम लोग फिर पीछे चले जाएंगे। इसलिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय को फिर दोबारा इनके लिए सोचना होगा, क्योंकि 5 बेंच का जजमेंट है ये। साथियों, और एक बड़ी बात है, उनसे बड़ा जब बेंच 7 बेंच और 9 बेंच रिजर्वेशन का खिलाफ स्टेटमेंट दिया, जजमेंट दिए थे कि 50 से एक्सीड नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट, लार्जर बेंच का जजमेंट को नकारते हुए स्मॉलर बेंच जजमेंट ईडब्ल्यूएस को सही से ठहराता है। तो न्याय का उम्मीद कैसे कमजोर हो रहा है, यहां पता चल रहा है। हमारा इतना जानकारी है, जब लार्जर बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोई भी राय देता है तो वो बड़ा होता है। 5 छोटा है, उनसे भी बड़ा 9 बेंच, 7 बेंच बड़ा है। लार्जर बेंच का डिसीजन स्मॉलर बेंच का डिसीजन बराबरी कर नहीं सकता, लेकिन ईडब्ल्यूएस में यह संभव हो गया है। दूसरा रास्ता और खुल गया है। शेड्यूल ट्राइब का पिटीशन झारखंड से आने वाला है, क्योंकि वहां संख्या का हिसाब से रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा। भारत में ओबीसी का पॉपुलेशन 56 से 60% है, उन्हें सिर्फ 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। ओबीसी का पिटीशन फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा 50 to 60% रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए। तब सुप्रीम कोर्ट कौन सा राय देगा, ये सोचने की बात है। 7 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट यह कहा करता था 50% से एक्सीड नहीं होगा। जब सवर्ण का बारे में आया तो 50% से एक्सीड हो गया, यानी 59% हो गया। तो आप संख्या के हिसाब से हर कोई स्टेट में पिटीशन आएगा, तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब उस दिन फिर सुप्रीम कोर्ट इनको कैसे न्याय डिस्चार्ज करेगा, हमारा वक्त ही बताएगा। हर भारत का सिटीजन इनके लिए गवाह होकर देखेंगे। भारत में वर्तमान जाति के हिसाब से जनसंख्या का कैलकुलेशन करने की वक्त आ गया है। 1931 में फर्स्ट टाइम कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद भारत में कास्ट सेंसस ही नहीं हुआ। कास्ट सेंसस हो जाने से मनवादियों का भंडाफोड़ हो जाएगा। डर के मारे कांग्रेस कास्ट सेंसस नहीं किया। वर्तमान तारीख में बीजेपी भी कास्ट सेंसस नहीं करेगा, क्योंकि कास्ट सेंसस आने से खुद को जनरल कहने वाले लोग माइनॉरिटी में आ रहे हैं, वो अल्पसंख्यक बन जाते हैं। उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर भी ज्यादा फायदा भारत में उठा रहे हैं। ये बात लोगों को सामने आ जाएगा, इसीलिए इनको रोकने के लिए कास्ट सेंसस किया नहीं जा रहा है। खैर, सबसे और एक बड़ा बात हो गया है, आप खुद को मेरिट कहने वाले लोग SC ST OBC का रिजर्वेशन पर क्रिटिसाइज करना बंद हो गया है। आज से उनका मुंह में ताला लग गया, क्योंकि आज जनरल भी रिजर्वेशन ले रहे हैं, वो भी उनका संख्या से ज्यादा। रिजर्वेशन जनरल का ओवरलोडेड है, फिर भी ये रिजर्वेशन ले रहे हैं। साथियों, बहुजन समाज इसके लिए समझ जाना चाहिए, यूनाइटेड होकर संविधान को बचाना चाहिए और देश को सुरक्षा देना चाहिए।
क्योंकि देश में सोशियली उथल पुथल होना शुरू हो गया है। इनको कंट्रोल करना है, हमारा संविधान सर्वोपरि है, उनको बचाना है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेनेंस करके देश का सुरक्षा के लिए हम सब लोग को काम करना है और पॉलिटिकल ताकत को मजबूत करके अपना गवर्नमेंट बनाना है। थैंक यू साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।